सचिन के दिमाग की कंटो अटकी, उसे नहीं पता उसे करना क्या है। और उन्होंने ले ली चूर्ण की पुड़िया, या सीमा है चूर्ण की पुड़िया, इसे निकल रही। इसका मामला हो रहा खराब, इसका मामला नू ठीक नहीं होने का। मामला क्या है कि सचिन को इस्तेमाल करा जा रहा, सचिन को बेचारे को कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, उसे मिल गई। हमारी तो भाभी नहीं है, हमारी भाभी क्यों होगी वाह? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक मुसलमान शादी करके ले आओगा पाकिस्तान से तो उसे भी भाभी बना लियो। मैं किसी मुसलमान को कह दूंगा भाई तू एक काम कर, तू ब्याह कर ला वहां से पाकिस्तान से, और उसको रख ले यहाँ। देख रख लगा क्या कोई मुसलमान रख सके यहाँ? देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं गया, सीमा हैदर के प्यार को उठा दिया सामने। अरे प्यार तो दूसरा भी करेगा, कोई मुसलमान भी करेगा, उसे ला दो ना तुम। मैं भी करूँ प्यार तो पाकिस्तान वाली तक कर लूंगा किसी से जा करके। अल्लाह दिया मुझे ला देगा क्या कोई? ऐसा नहीं होता। मेन चीज बस की भी बात तो नहीं है ना, सवाल तो यही है, सीमा जैसी हिम्मत आज तक कोई दिखा पाया है? सीमा हिम्मत नहीं मार रही, वो एजेंट है, वो एक्सपर्ट है। जोन सुनो बता रही मैं 5वीं पास हूं, वो इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रही, 4 जाकत उसने पैदा कर लिए, इतनी बढ़िया इंस्टा यूट्यूब फेसबुक सारी चीज चला रही। वह पागल नहीं है। वह देखता ना एक दिन इसके पिछवाड़े पे प्याज काट के जागी। हम आज बता रहे थे मैं, इसके पिछवाड़े पे प्याज कटेगी। अरे सीमा हैदर काट के जागी सचिन के। हाँ सचिन की तो पिछवाड़े पे प्याज जानो काटनी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सीमा हैदर की लताड़ अभी तक तमाम लोगों ने लगाई होगी, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, लेकिन इस बीच में एक किसान नेता ने शायद ही सीमा हैदर पर बोला हो, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जाने माने किसान नेता सुनील मौजूद हैं, जिन्हें आपने किसान आंदोलन में एक चर्चित चेहरा भी रहे हैं, इसके बाद पहलवानों के मुद्दे पर भी देखा होगा। लेकिन सीमा हैदर जो सारी सीमाएं पार करके आ गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? भाई वो तो मोदी जी बताओगे उसकी विचारधारा तो क्या है। अब मोदी जी ने बुलाई हुआ, कोई आदमी अगर देश की सरहद को पार करके पाकिस्तान से दूसरे देश जा कर के, नेपाल जा कर के भारत में रह रही है, और देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है सबसे बड़ा इस पर। पर मेन बात यह है कि भाई तुम लोग बाहर की लुगाइयों को तो ला रहे हो, और एक भारत की भी तो चली गई पाकिस्तान में जू। हाँ, तो उस पर क्या कर रहे तुम लोग? क्या लगे तो बंगाल से भी लाओगे हम, श्रीलंका से भी लाओगे हम तो नहीं कह रहे थे हम एक आधी चीन से भी ले आओ, क्योंकि चीन का विवाद ज़्यादा है सीमा पे, और सीमा तो हम ले ही आए तो सीमा थोड़ी पर हो किसका, तो चीन की तरफ को। लेकिन एक बात सच होती नज़र आ रही कि पाकिस्तान ने एक बात कही थी कि आने वाले टाइम में भारत के अंदर हमारे एजेंट होंगे, और वो एजेंट बड़ी मजबूती से है यहाँ पे। अभी उसको फिल्म में भी रोल मिल जाएगा, सारी जगह रोल मिल रहे हैं उसको। रोल तो मिल ही रहे हैं, आप एजेंट बता रहे हैं, उसे सब लोग भाभी बता रहे हैं। मायके में आई हैं, मायका छोड़कर ससुराल में आई हैं तो भाभी सीमा बताया जा रहा है। भाभी तो भाजपा वालों की है ना, हमारी तो भाभी नहीं है। हमारी भाभी क्यों होगी वाह? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक मुसलमान शादी करके ले आओगा पाकिस्तान से तो उसे भी भाभी बना लियो। मैं किसी मुसलमान को कह दूंगा भाई तू एक काम कर, तू ब्याह कर ला वहां से पाकिस्तान से, और उसको रख ले यहाँ। देख रख लगा क्या कोई मुसलमान रख सके यहाँ से देश के अंदर? नहीं रख सकता। ये जानबूझ के एजेंडा बनाया गया, और मैं ये कह रहा इसे आप लोगों को समझना होगा। अब इतना खतरनाक काम हो रहा कि सीमा हैदर को लाए, गदर मूवी रिलीज हुई, गदर मूवी हिट होगी, उसके ऊपर हुआ सारा काम। उसके बाद जाकर के नूह में दंगे हुए, 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग आई। 3000 रुपए की फंडिंग होने के बाद भी वो दंगे रुक गए, थोड़े से थमे। लेकिन अब फिर दोबारा से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हम दोबारा शोभा यात्रा निकालेंगे, हम दोबारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वो अभी भी रोक दिए। क्यों रोक के? क्योंकि देश का जाट ये कहने लगा कि हम नहीं लड़ेंगे, 35 बिरादरी लड़ लेगी। उस वजह से जाकर के उन्होंने वो यात्रा रोक दी। फिर तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ने वाले हो, तुम इतने भिंडी के बीज हो रहे, एक बात तुम इतने बड़े क्षत्रिय हो रहे, तो तुम जाकर लड़ लो ना, हमें लड़ने की जरूरत थोड़ा ही ना है। और रही बात सीमा हैदर की, भाई सीमा हैदर को जो कोई लेकर आया और जो कोई अपने पास रख रहा, देखो देश में यूँ नाजायज है, गलत है। कल को मुसलमान लेकर का होगा तो आप उसे भी नहीं रोक सकते। लेकिन प्यार मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो प्यार किया है सचिन सीमा ने। उनके वकील कह रहे हैं इतिहास याद रखेगा, आप लोग भी याद करिए। वे 4 जाकत बिना प्यार के पैदा हो गए क्या उसके? वो पहले प्यार कहाँ था? उसका पति जोन सा मासिक रह रहा सऊदी में, उससे भी तो प्यार ही करती होगी। उससे पहले भी 5-4 आदमी से प्यार करा क्या? भारत में आके इतना प्यार टपक रहा, या वो सुक्का है नींबू, उसकी गल जाकर के इतना प्यार हुआ उसे? ये तरीका थोड़ा ही होता है। अगर जोन सा आदमी उससे तो बोलने नहीं देती, उसको तो मुंह पर लगा देगी हाथ एकदम से। प्यार है ना, ये क्यूटनेस बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये प्यार नहीं है, ये सबसे बड़ा धोखा है। आने वाले टाइम में देखना 4 जाकत आए, एक के साथ 4 फ्री, बाइक गेट 1 फ्री होता था, एक के साथ 4 फ्री हो गए। आने के बाद पूरे देश के अंदर माहौल देखना क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे एजेंट बन जाएंगे पूरे भारत के अंदर। लेकिन वो तीज का व्रत रख रही है, चंद्रयान के लिए व्रत रखे, तमाम लोग कह रहे हैं भाभी ने व्रत रखा, देखिए चंद्रयान सफल हो गया। ढोंगी शगुन है। ढोंगी लोगों का क्या काम है? जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, क्या मुसलमानों ने इबादत नहीं की? अब चंद्रयान ऊपर चला गया, अभी मामला क्या हुआ कि दंगे क्यों दाबे गए? क्योंकि चंद्रयान की मार्केट पूरी मोदी जी को लेनी है अपने ऊपर। अब मोदी जी ने चंद्रयान को उतार दिया।
अभी तो कुछ दिन बाद देखना तुम लोग, अंधभक्त ऐसी फोटो डालेंगे कि चंद्रयान ने ऊपर से मोदी जी की फोटो भेजी, क्योंकि 2024 की तैयारी चल रही है, इनका एजेंडा बड़ा है। अभी सारे दंगे भी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि चंद्रयान को भुनाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने नहीं करा, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करा। अब एक बात बताओ, चंद्रयान 1 भी तो गया था, क्या उस समय मोदी जी थे जिसने चांद पे पानी की खोज करी थी? और जब इतनी बड़ी बात है मोदी है तो मुमकिन है, चंद्रयान 2 खराब क्यों हुआ भाई? उसमें क्यों दिक्कत आई? उसमें भी तो परेशानी आई, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज उन्होंने बता रहे क्या ये, अरे मोदी जी ने थोड़ा जाकर तार दिया वहां, अगर हमारे देश के वैज्ञानिक है, उसमें खतौली का मुसलमान भी है वैज्ञानिक। कह रहे कितने नफरत में भरे हैं आप लोग कि प्यार नहीं समझ पाते। सीमा जो प्यार करती है उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। मूवी तक प्यार मत सीमित रखिए, समाज में अपनाने लगी है। नहीं कोई बात नहीं, प्यार तो मोदी जी बता देंगे, मोदी जी के भी तो बहू थी, उन्होंने बहू क्यों छोड़ रखी हुई, बता देंगे ना। प्यार तो मोदी जी को भी होगा। वो देश से ज्यादा प्यार करते हैं ना, अपनी पत्नी से कम करते थे। देश मेरा परिवार, जिस पे अपना घर ना संभाला जाता हो, देश क्या संभाल लगा? देश तो डगमगा रहा। देश की जनसंख्या, आप जैसे साधारण लोग कितने कर्जे में डूबे हुए हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जे माफ हो सके, थारा कर्जा तो माफ नहीं हो सकता, ना किसानों को हो सकता। किसानों के वादा करा, वादा झूठा लिखा, हमारी गया MSP की गारंटी कानून बनाने को कहा था, नहीं बनाया। तो देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहा, लुगाई कहाँ रह जाएगी गैल में साथ में? और हम ये कह रहे दंगे करवा रहे, तुम दलित समाज के बच्चों को अपने साथ में ले रहे, OBC समाज के बच्चों को आप अपने साथ में ले रहे। कितने तो नरेंद्र मोदी के बच्चे चले गए, कितने अमित शाह के बच्चे चले गए, कितने विधायकों के बच्चे चले गए, कितने MP के बच्चे चले गए दंगों में। हम तो कह रहे हैं ना, भेजो ना भाई। 4000 से ज़्यादा तो विधायक है, 543 सांसद है, उन्हें भेजो ना, वो अपने बच्चों को भेज देंगे लड़ाई करने के लिए। मैंने अभी सुना आप सचिन को जो लोग झिंगुर लप्पू कह रहे थे, आप उसके समर्थन में तो नहीं है? क्योंकि नोटिस से डरिए अब जरा थोड़ा। नहीं हम कहाँ डर रहे, झिंगे जैसा तो है, उसकी शकल ही ऐसी है, क्या बताऊं, बस मुंह तली का ऐसी शकल है, चिंपैंजी सी है उसको, तो वो है वही खम्मा खाई, कहाँ का प्यार लटक रहा। जिस आम का रस्सी खत्म होगा उसे चूसने में मजा क्या आवेगा? अब आम बना रहे उसे बतावे कि ये प्यार है मोहब्बत है, कोई ना प्यार है ना कोई मोहब्बत है। ये एक बहुत बड़ी जालसाजी है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आने आपको शेरो शायरी आती है ना? हम तो नहीं सीखते। तो सचिन से सीखिए। सचिन सीमा के लिए शेरो शायरी, सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना प्यास। हम तो इन्हों कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतरा हुआ वो इंसान बुरा है। ये शायरी आती है हमारे से। तो हमारे से तो हमें उन्होंने बताया भाई, हमने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, उनके भीतर लिखा गया कि अल्लाह तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। हम तो ये बोलते हैं धर्म क्या है? शिक्षक का क्या धर्म है? शिक्षा देना। डॉक्टर का धर्म है अच्छे से इलाज करना। तो यही चीज़ें हैं। अब वो शेरो शायरी पढ़ने लगे, शेरो शायरी तरीके से लो फेसबुक को चले। अब एक शायरी याद कर ले तो क्या है, लो एक शायरी मैं सुना देता हूँ। एक शायरी सुना दें आज, सुना दीजिए। कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है? हुक्मरान मतलब सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सभी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है? क्या ये शायरी नहीं है? प्यार मोहब्बत वाली शायरी तो सिर्फ सचिन को आती है। सीमा कह रही है कोई और होता तो अब तक जान दे देता। ये सचिन ही है जो इतना झेल पा रहा है। आप लोग कितना बुरा भला क्या? सचिन के दिमाग की कंटो अटकी, उसे नू नहीं पता उसे करना क्या है, और उसने ले ली चूरण की पुड़िया। यह सीमा है चूरण की पुड़िया, इसे निगल रही। इसका मामला हो रहा खराब, इसका मामला नू ठीक नहीं होने का। मामला क्या है कि सचिन को इस्तेमाल करा जा रहा। सचिन को बेचारे को कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, उसे मिल गई, मार्केट मिल गई, और उसने भी क्या काम करा? उसने तो कमाई के साधन टोले सीमा हैदर ने। सीमा हैदर ने क्या काम करा? अपने अकाउंट बना लिए फेसबुक पे, इंस्टा पे। हमारे पास करने को कारोबार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, लोग दे रहे बढ़ावा। दर्द समझिए उसका, रो रो के बता रही है। ये एक कला होती है, रोना, हंसना और हंसाना। अब रो करके आदमी मायूस होकर के अगर किसी आदमी को एक मेरे लिए करो, लेकिन हम इतनी बात बताना चाह रहे हैं, आप मुद्दे से भटक गए। हम यही कह रहे हैं कि सीमा हैदर अगर देश के अंदर आई है वो बहुत गलत है। ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन अंधभक्तों ने इस चीज़ को क्या काम करा? इसे दबा दिया। देश की सुरक्षा पर सवाल नहीं गया, सीमा हैदर के प्यार को उठा दिया सामने। अरे प्यार तो दूसरा भी करेगा, कोई मुसलमान भी करेगा, उसे ला दो ना दम। मैं भी करूँ प्यार तो, पाकिस्तान वाली तक कर लूँ मैं किसी तो जा करके, अल्लाह दे मुझे ला देगा क्या कोई? ऐसा नहीं होता। मेन चीज बस की भी बात तो नहीं है ना। सवाल तो यही है, सीमा जैसी हिम्मत आज तक कोई दिखा पाया है? सीमा हिम्मत नहीं मार रही, वो एजेंट है, वो एक्सपर्ट है। जोन सुनो बता रही मैं 5वीं पास हूँ, वो इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रही, 4 जाकत उसने पैदा कर लिए, इतनी बढ़िया इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सारी चीज़ चला रही। वह पागल नहीं है। वह देखता एक दिन इसके पिछवाड़े पे प्याज काट के जागी। हम आज बता रहे थे, मैं
इसके पिछवाड़े पे प्याज कटेगी। अरे सीमा हैदर काट के जागी। सचिन के हाँ सचिन की तो पिछवाड़े पे प्याज जानो काटनी, पूरे प्याज की तरह काट के जागी, चली जागी नहीं, जैसे आई ऐसे जागी, जो जितना पहले जल्दी। जान दे दूंगी, अब जाने नहीं दूंगी, न सचिन को अपने से दूर और न हिंदुस्तान से दूर जाऊंगी। बात तो उसकी बात है, उसने सैरो शायरी सीख रखी है, वो काम कर रही है अपना। और हम तो कह रहे भाई एक काम कर, जब तुझे इतना प्यार है पाकिस्तान को, इतना प्यार है सचिन को, पाकिस्तान ही ले जा तू। और जब तुझे इतना प्यार था बाइक गेट 4 फ्री क्यों लेकर आई, एक के साथ लेकिन 4 अब वो प्यार नहीं करता उनका पहला वाला पति, वो तो छोड़ चुका है ना, अब क्या करे, उसने जिंदगी बर्बाद करी तो। अरे उसने कहा छोटा बेचारा, इनके चक्कर में तो कुमान गया सऊदी, वो वहां से कमा कमा के पैसे भेज रहा, वहां या बैठ के खेल रही पबजी, और पबजी खेल कर सेटिंग कर गया अली भारत में। भाई इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको समझना पड़ेगा। देश की सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल है, जो इसको ज्यादा हिट कर रही ना वो भाजपा सरकार कर रही, और ये नारंगी संतरे ये कर रहे। ये क्यों? नारंगी संतरे कौन? भाई 2 ढाल के हिंदू है भारत के अंदर, 2 तरह के हिंदू, एक नागपुर वाले और एक हमारे जैसे। नागपुर वाले वे है जो तड़की को एक पोस्ट भेजा सांझलो से वायरल करे, जो उन्होंने जय श्री राम जय श्री राम, हम सिया राम वाले हैं और वे श्री राम वाले हैं। इस चीज में तो फर्क है ना, वे श्री राम बोलते हैं एग्रेसिव ना, जय श्री राम, और हम बोलते हैं जय सिया राम। इनके पिताजी ने भी बताया था जाकर मासिक, जब अयोध्या में गए, कहला जय सिया राम है, बस जय सिया राम बोल लो, तो श्री राम को तो मतलब ही नहीं है। सिया के बिना राम नहीं और राधा के बिना कृष्ण नहीं। मोदी जी ने अपनी बहू छोड़ दी, रणबू की सरकार आ गई, अब क्या करे देश में बताओ। साधु संतों का काम जाकर पूजा पाठ करने का हो, देश चलाने का नहीं होता। अच्छा, आपने किसी भी 15 अगस्त का व्रत रखा, अभी 23 त्योहार आया था उसका व्रत रखा, चंद्रयान का व्रत रखा, सीमा चक्कर आ रहे थे, वो वीडियो से बता रही थी उसे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। अच्छा व्रत था या रोजा था? व्रत बोल रही थी, तुलसी की पूजा करी। हमें एक बात तो बताओ कि मैं व्रत नहीं तोड़ू, व्रत में तो पानी भी पिया जा, फले भी खाया जा, तो उसने तो रोजा रखा। और हम ये कह रहे हैं हमारे देश में बहुत लोगों ने रखे, ऐसी बात नहीं है। चंद्रयान 3 के लिए, लेकिन वो मार्केट पाने के लिए, अपने पांव जमाने के लिए एक काम कर रही। ये देश के लिए, हमारे देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब हमारी देश की सुरक्षा की सारी कड़ियां टूट गई, सारे चारों तरफ से छक्के छूट गए, लेकिन सीमा हैदर देश के अंदर है, बनी हुई है। प्यार को बढ़ावा दिया, आप हाथ बढ़ाइए, भारत हाथ बढ़ा सकता है पाकिस्तान के लिए। तारा और ये आए हैं, तारा गदर मूवी देखी है? तारा सही है, उंगा सनी देवल सकीना को लिया, इंगे यू इसे लिया सीमा को, सचिन सीमा को लिया। कोई बात नहीं भाई, कोई सा इस्लाम मोहम्मद होगा, कोई सा सलीम होगा, सलमान होगा, एक आदि नूर जहाँ तुम भी ले आओ भाई पाकिस्तान में, तो पता चल जाएगा मोहब्बत का। आन दो ना फिर। हम तो कह रहे चीन तो मंगा लो एक आदि भाई, चीन वाले रोज विवाद करे, रोज भारत की तरफ को घुसे, वहाँ से रोज लड़ाई झगड़ा, तो चीन तभी तो लो एक आदि। और जोन सी भारत से चले गए उसे उल्टी ले आओ। ये भारत तो दामाद हो गया सबका, बढ़िया बात है भाई, हम तो दामाद हो गए, अपनी थम भी नहीं जा रही, दूसरे के लिए का लग रहे। बताओ ऐसे थोड़ा ही हो काम, नू नहीं चलता मैडम, काम तो नू चलेगा जो इंसाफ की बात हो। अब क्या कर रहे ये भाजपा वाले, ये अपनी पर माटी घेर रहे। देश की सुरक्षा प्रणाली का सवाल है, देश की सुरक्षा तोड़कर जब एक महिला देश के अंदर आ सकती है, तो कितने आतंकवादी हमारे देश के अंदर आते होंगे, सवाल ये है। लेकिन इन्होंने प्रेम गाथा को बड़ी करके और इसको डाउन कर दिया। अच्छा, माफी तो मांगना नहीं चाहते, क्योंकि सीमा सचिन दोनों टेलीविजन से कह रहे थे, जिन्होंने भी हमें गलत बोला, लप्पू बोला, झिंगुर बोला, आखिरी मौका दे दिया है उसने कि आखिरी मौका है, माफी मांग लो। तो इस कैमरे पे देख के आप कोई संदेश देना चाहें, माफी वगैरह? नहीं, माफी मांगने की क्या जरूरत है, सच को सच कह दिया, तो जो तुमसे हमारा बिगड़ा तो बिगाड़ लो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज। बॉडी शेमिंग कर दिया आप लोगों ने लप्पू झिंगुर बोल के उसे। ना जिस आदमी में मूछ ढाढ़ी भी नहीं हो उसका क्या सवाल है भाई, जो 4 जागतों की माँ के गैल जा रहा है उसका क्या सवाल है भाई, और वो कर क्या रहा है, ये चीज़ तो देखने की है ना। और जो उसने कह दिया, भाटी है वो महिला, उसने जो कह दिया ठीक कह दिया, मिथिलेश भाटी। हाँ मिथिलेश ने कह दिया ठीक कह दिया, वह भी फेमस होगी, वह भी फेमस होगी। और उसका वो पति बेचारा वो वहाँ है, वो खेत में बैठा होगा, मोह को क्या पता भाई, मोह को तो कुछ पता ही नहीं, तो वो बेचारा वो शुद्ध आदमी ने कहा मिथिलेश भाटी का पति देखो, तो फिर तो कहीं ना कहीं मिथिलेश भाटी पे भी सवाल उठे। फिर भाई बहुत सारी है, वो तो ठीक कर रही काम, बात देश के बारे में बात कर रही, सही कर रही। देश की सुरक्षा जरूरी है, देश की सुरक्षा पर सवाल करो। सभी मीडिया वालों से भी कहूँ भाई, देश की सुरक्षा टूटी, प्रेम नहीं बढ़ा। देश के अंदर एक महिला 4 बच्चों को लेकर आ रही है, देश के अंदर रह रही है, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो कितने आतंकवादी आते होंगे नेपाल के रास्ते से, कितने लोग यहाँ भारत के अंदर आ रहे होंगे, कितने यहाँ से बांग्लादेशी आ रहे होंगे। सवाल इस बात का बनता है, सवाल इस बात का नहीं बढ़ता कि प्रेम 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 उठा दिया। मैं यही तो बात करा कि कोई मुसलमान लिया था तो क्या होता, तो वो भी आतंकवादी था और वो भी आतंकवादी थी।
ये जानबूझ करके एपिसोड खेला गया। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा होनी चाहिए और इस बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई कैसे। तो देखिए, किसान नेता भी जवाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं अब तो जवाब देना ही पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि ये प्रेम का मसला तो नहीं है, ये एजेंट का मसला है, ये सुरक्षा का मामला है। और भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत है ये सीमा हैदर ने सारी सीमाएं पार करके बता दी हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।